इंसानियत की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। और अगर क्षत्रिय समाज के होने वाले व्यक्ति हम लोग हिम्मत नहीं करेंगे तो कौन हिम्मत करेगा। आज मुसलमान के लिए कोई हिंदू जो है बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि उसको डर लगता है कि जैसे ही मैं कुछ बोलूंगा वो पूरा आरएसएस का एजेंट जो है हम लोग के पीछे खड़ा हो जाएगा, फेसबुक पर कमेंट में उल्टा सीधा लिखेगा या तरह तरह से उनको परेशान करेगा। तो हम लोग जरा मजबूत विचारधारा के भी हैं और लड़ाकू विचारधारा के लोग हैं और इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे हैं, मजलूमों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसमें डरना क्या है। ये इस तरह का धार्मिक उन्माद जब होता है तो दो पार्टियों को बड़ा फायदा होता है, एक बीजेपी को फायदा होता है और बिहार में एक आरजेडी को फायदा होता है। इसलिए आरजेडी वाले बड़े खुश हैं कि चलो बड़ा अच्छा हो रहा है, लेकिन फिर भी कम से कम दिखावा ही कर लेते तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि नरेंद्र सिंह के बेटे बोल रहे हैं, सीताराम सिंह के बेटे बोल रहे हैं, लालू यादव जी क्यों नहीं बोल रहे हैं। समय आ गया है, वो दौर अब खत्म हो गया कि बेवकूफ बना लिया आपने। मीडिया और चैनलों में उल्टा सीधा हिंदू मुसलमान करा करके कोरोना में जो तबलीगी जमात के ऊपर आरोप लगाया गया इस तरीके से कि भाई मुसलमान सब्जी बेचता है, सब्जी मत खरीदो, किस तरीके से इतना घटिया और इतने स्तर को नीचे गिरा लिया। आप अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करिए, अपनी विचारधारा को मजबूत करिए, विकास की बात करिए, सड़कों की बात हो, अस्पताल की बात हो, रोजगार की बात हो। लेकिन यहाँ क्या है, केवल हिंदू मुसलमान, केवल हिंदू मुसलमान। वो लोग किसी जाति धर्म के नहीं थे, वो लोग उपद्रवी थे और उपद्रवी दोनों जात में हो सकते हैं, हिंदू में भी हो सकते हैं, मुसलमान में भी हो सकते हैं। आप किसी के मंदिर के आगे जाकर के उल्टा सीधा बयान दीजिएगा, हल्ला गुल्ला करिएगा, उनके धार्मिक इमोशंस को ठेस पहुंचाइएगा, या हिंदू समाज के लोग मस्जिद के आगे जाकर के बोलेंगे, तो ये तो निश्चित रूप से इस तरह का गलत काम होगा। और उनका मकसद यही था, पुलिस प्रशासन ने मना किया कि आप मत जाइए, उसके बाद भी जाकर के उन्होंने ऐसा किया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार ई न्यूज। जैसा कि आपको पता होगा कि जमुई के मामले पर मंत्री सुमित सिंह का जो बयान आया वो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हिंदू संगठनों के द्वारा जो वहां पर नारेबाजी की गई वो गलत था। तो हमारे साथ राणा रंजीत सिंह हैं जो कि सुमित सिंह के बयान का समर्थन करते हुए ये भी यही बात कर रहे हैं। दोनों ही राजपूत समाज से आते हैं, तो इनके समाज के ही लोग अब इनका विरोध करना शुरू कर दिए हैं कि आप हिंदू संगठनों के खिलाफ क्यों हैं। तो राणा जी, आपके समाज के लोग ही आप लोग का विरोध कर रहे हैं कि आप हिंदू संगठन के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। नहीं, हमारे समाज के लोग नहीं, वो आरएसएस के जो एजेंट हैं और उस समाज से आते हैं, लेकिन वो आरएसएस के एजेंट पहले हैं, वैसे लोग विरोध कर रहे हैं। इनका मकसद जो है, बिहार में चुनाव आने वाला है, हिंदू मुसलमान भड़का करके और आपसी जो है सद्भावना को खराब करके वोट लेना, राजनीतिक रोटनी सेकना उनका मकसद था। खुशबू पांडे एंड टीम आई ही इसीलिए थी ना। एक वीडियो आपने देखा होगा, उनका वायरल हुआ था, जिसमें वो कह रहे थे कि अब बाकी जगह पे दिल्ली हो गया, वहां हो गया, बिहार की बारी है। तो बिहार की बारी क्या है, ये आकर के हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लड़वाना। और हम लोग क्षत्रिय समाज से आते हैं। सुमित सिंह जी जो मंत्री हैं, उनके पिताजी भी हम लोग के गार्जियन रहे, नरेंद्र सिंह जी, जो बिहार में जाने माने की हस्ती रहे हैं और एक बड़ा राजनीतिक परिवार रहा है। और मेरे पिताजी भी स्वर्गीय सीताराम सिंह जी मंत्री रहे, सांसद रहे, लंबे समय तक राजनीतिक इसमें रहे और सेकुलर मिजाज के रहे, हमेशा इंसानियत के लिए लड़ाई लड़ी। और इसीलिए किसान के बेटा होकर के वो सदन में गए और एक बड़ा जो है हुजूम उनके साथ हमेशा खड़ा रहा। आज वो नहीं भी है तो उनका नाम लोग लेते हैं और सम्मान मिलता है। वो संस्कार हम लोगों ने उनसे लिया है, अपने पिता से लिया है। मेरे पिताजी आरजेडी में रहे और हमेशा जो है समाजवादी विचारधारा से रहे, सेकुलर मिजाज के रहे और नरेंद्र मोदी और उस ऐसी पार्टियां जो जहर फैलाना चाहती हैं उनका खिलाफत ही किया। और आज भी अगर वो जिंदा रहते तो उनके खिलाफ वो बोलते और लड़ते। तो मैं उन्हीं के संस्कार को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। और यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं, यहाँ इंसानियत की बात है। यहाँ उपद्रवियों वर्सेस इंसानों की बात हो रही है। वो लोग किसी जाति धर्म के नहीं थे, वो लोग उपद्रवी थे और उपद्रवी दोनों जात में हो सकते हैं, हिंदू में भी हो सकते हैं, मुसलमान में भी हो सकते हैं। आप किसी के मंदिर के आगे जाकर के उल्टा सीधा बयान दीजिएगा, हल्ला गुल्ला करिएगा, उनके धार्मिक इमोशंस को ठेस पहुंचाइएगा, या हिंदू समाज के लोग मस्जिद के आगे जाकर के बोलेंगे, तो ये तो निश्चित रूप से इस तरह का गलत काम होगा। और उनका मकसद यही था, पुलिस प्रशासन ने मना किया कि आप मत जाइए, उसके बाद भी जाकर के उन्होंने ऐसा किया। तो हम लोग क्षत्रिय धर्म के लोग हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता है क्या कौन आलोचना कर रहा है, कौन तारीफ कर रहा है। इंसानियत की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। और अगर क्षत्रिय समाज के होने वाले व्यक्ति हम लोग हिम्मत नहीं करेंगे तो कौन हिम्मत करेगा। आज मुसलमान के लिए कोई हिंदू जो है बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि उसको डर लगता है कि जैसे ही मैं कुछ बोलूंगा वो पूरा आरएसएस का एजेंट जो है हम लोग के पीछे खड़ा हो जाएगा, फेसबुक पर कमेंट में उल्टा सीधा लिखेगा या तरह तरह से उनको परेशान करेगा। तो हम लोग जरा मजबूत विचारधारा के भी हैं और लड़ाकू विचारधारा के लोग हैं और इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे हैं, मजलूमों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसमें डरना क्या है।
और हम लोग, मैं नहीं, सुमित सिंह नहीं, ऐसे कई लोग, अब आप उनका हिम्मत और हौसला बढ़ रहा है कि नहीं ठीक है, अब समय आ गया है, वो दौर अब खत्म हो गया कि बेवकूफ बना लिया आपने। मीडिया और चैनलों में उल्टा सीधा हिंदू मुसलमान करा करके कोरोना में जो तबलीगी जमात के ऊपर आरोप लगाया गया इस तरीके से कि भाई मुसलमान सब्जी बेचता है, सब्जी मत खरीदो, किस तरीके से इतना घटिया और इतने स्तर को नीचे गिरा लिया। आप अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करिए, अपनी विचारधारा को मजबूत करिए, विकास की बात करिए, सड़कों की बात हो, अस्पताल की बात हो, रोजगार की बात हो, लेकिन यहाँ क्या है, केवल हिंदू मुसलमान, केवल हिंदू मुसलमान, मस्जिद को तोड़ो, खोदो, मंदिर को ढूंढो, यही सब उल्टा सीधा काम। हम लोग जो है 21st सेंचुरी में है और चीजें बदलनी चाहिए, हमारा जो नैरेटिव है वो बदलना चाहिए। मुस्लिम वर्ग का, मुस्लिम समुदाय का एक बहुत बड़ा वर्ग आरजेडी को वोट करते हुए आई है। आप लोग को तो इतना वोट भी नहीं मिलता, लेकिन आप लोग खुल के समर्थन कर रहे हैं जमुई मामले पर। तेजस्वी यादव एकदम से चुप है, उनकी चुप्पी क्या कहती है? ये बड़ी आश्चर्य की बात है, मुझे भी बड़ा मतलब आश्चर्य हो रहा है। ठीक है, आप वक्फ बोर्ड पे नहीं बोल पाते, आप बैलेंस बनाने के चक्कर में रहते हैं, तो कम CNRC में बहुत कुछ आप नहीं करते हैं क्योंकि आपको CBI का डर है। अभी मैं देख रहा था 2 दिन पहले एक न्यूज आ रहा था कि वही लैंड फॉर जॉब वाला मामला फिर उठ रहा है, फिर उसमें ED CBI का चक्कर होगा। तो क्या है, ऐसे लोग बहुत मजबूती से नहीं लड़ पाते हैं, उनको डर लगा रहता है कि भाई अगर हमको ज्यादा बोल देंगे सरकार के खिलाफ। और बड़ी बात यह है कि ये इस तरह का धार्मिक उन्माद जब होता है तो 2 पार्टियों को बड़ा फायदा होता है, एक BJP को फायदा होता है और बिहार में एक RJD को फायदा होता है, इसलिए RJD वाले बड़े खुश हैं कि चलो बड़ा अच्छा हो रहा है। लेकिन फिर भी कम से कम दिखावा ही कर लेते तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि नरेंद्र सिंह के बेटे बोल रहे हैं, सीताराम सिंह के बेटे बोल रहे हैं, लालू यादव जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? और हम लोग तो लालू जी के विद्यालय से ही, हमारे पिताजी या नरेंद्र सिंह जी सब लोग उसी सामाजिक विचारधारा से निकले हैं। वो लालू जी उसका नेतृत्व करते थे, हम लोग उनका सम्मान करते थे। और लालू जी तो जाने जाते हैं कि भाई उन्होंने रथ को रोक दिया था और हिंदू मुसलमान का इस तरह का माहौल बिहार में उत्पन्न न हो, उसके लिए उन्होंने एक उदाहरण स्थापित किया था, आडवाणी जी के रथ को रोका था। उनके बेटे क्या कर रहे हैं, बड़ा आश्चर्य होता है मुझे कि हम लोग जो है मतलब सब कोई बोल रहा है लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी चुप्पी को नहीं खत्म किया है। कुछ तो बोलिए, मैं अपील करना चाहता हूँ। और तमाम ऐसे भाई जो आपके चैनल को देख रहे हैं, कम से कम सोशल मीडिया पे बोलिए कि तेजस्वी जी कुछ ट्वीट ही सही, ट्वीट ही कर दीजिए, कम से कम फेसबुक पे कहीं लिख दीजिए, इतना तो कर दीजिए। जमुई की बीजेपी विधायक है श्रेयसी सिंह, उन्होंने एक इंटरव्यू में इनडायरेक्टली पर मुस्लिम वर्ग को असामाजिक तत्व कहा इस सारे मामले पर। अब देखिए, वो RSS के विद्यालय के भी नई विद्यार्थी हैं। हालांकि उनके पिताजी दिग्विजय सिंह जी बहुत सम्मानित व्यक्ति थे, बहुत सामाजिक विचारधारा के व्यक्ति थे और पता नहीं उन्होंने उनसे कितना ट्रेनिंग लिया। और ये RSS की जो है नई ट्रेनिंग में वो भी बहाल हुई है, अभी नई विधायिका हुई है, तो अभी पता नहीं, लेकिन खून उनका वही समाजवादी वाला, मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ गलती से उनसे बुला गया होगा तो उसके लिए वो माफी मांग लेंगी और आगे इसका ख्याल रखेंगी कि भाई जो उनके पिता जिस तरीके से सेकुलर और सब समाज को लेकर के चलने वाले सम्मानित व्यक्ति थे, वो उन्हीं के संस्कार को आगे बढ़ाएंगे, ऐसी मुझे आशा है। और कुछ उनसे बुला गया होगा तो उसके लिए वो आगे अपना सुधार करेंगे। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।